हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ एजिंग को डिस्कस किया था कि एजिंग क्या है, प्रीमेच्योर एजिंग क्या है और किस तरह से आप अपनी प्रीमेच्योर एजिंग को डिले कर सकते हैं। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिस्कस कर लें, एजिंग से रिलेटेड है कि एज कितने टाइप्स की होती हैं। तो हम लोगों को आमतौर पे सिर्फ एक ही एज का पता होता है, वो होता है कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होती है। तो बेसिकली साइंटिफिकली हमारी एज जो होती है 4 टाइप्स की एज होती है। एक क्रोनोलॉजिकल एज होती है, सेकंड जो है वो हमारी अपीयरेंस एज होती है, थर्ड हमारी बायोलॉजिकल एज होती है और चौथी हमारी साइकोलॉजिकल एज होती है। तो क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो हमारी अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ होती है, जो कि सबसे पुअर पैरामीटर है किसी भी इंसान की एज को मालूम करने का, जो कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यही यूज़ होती है कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही कहीं पे भी क्वालिफ़िकेशन या हमारी कहीं पे भी जॉब वगैरह के लिए डेट ऑफ बर्थ ही को देखा जाता है। लेकिन ये एक सबसे पुअर पैरामीटर है हमारी एक्चुअल एज का। सेकंड जो होती है वो हमारी अपीयरेंस एज होती है, जो कि हाउ वी लुक, यानी कि कितने हम अपनी एज से हम या तो यंग लगते हैं या ओल्ड लगते हैं। तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी एज से जो है वो अगर वो 20s 30s में होते हैं तो वो 10 ईयर्स ओल्ड लग रहे होते हैं, 40s के लग रहे होते हैं, 50 के लग रहे होते हैं। और कुछ लोग अपनी एज से यंग लगते हैं, वो जो उनकी जैसे अगर वो 50 के हैं तो वो 40 के लग रहे हैं, या 30 के लग रहे हैं, या 30 के हैं तो 20 के लग रहे हैं। तो इसके डिफरेंट रीजंस होते हैं। एक तो जनरल हेल्थ भी होती है, इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। कुछ लोग जो हैं जेनेटिकली जो है वो यंग दिखते हैं, और आपकी बॉडी के हेल्थ के हिसाब से भी होता है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपकी अपीयरेंस जो है वो यंग दिखेगी। थर्ड जो होती है वो हमारी बायोलॉजिकल एज होती है। बायोलॉजिकल एज जो होती है वो हमारी बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो हमारी एक्चुअल एज को डिटरमाइन करती है, और वो हमारी बॉडी के बायोमार्कर्स के हिसाब से होती है, या आप कह सकते हैं कि हमारे सेलुलर फंक्शन या मेन ऑर्गन्स के फंक्शन के हिसाब से होती है। तो हमारी बॉडी के फंक्शंस जो होते हैं वो हमारी बॉडी के फंक्शंस बेसिकली हमारे मेन ऑर्गन्स के फंक्शन के हिसाब से ही होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिनको अगर किसी वजह से कोई डिज़ीज़ हो जाती है, जैसे कोई किडनी डिजीज़ या लीवर डिजीज़ हो जाती है या हार्ट की डिजीज़ हो जाती हैं, तो ऑफकोर्स उनके जो बायोमार्कर्स होते हैं वो इतने प्रॉपर नहीं होते। तो उन लोगों की जो बायोलॉजिकल एज होती है वो दूसरे लोगों की एज से ज़्यादा होती है, एज़ कम्पेयर जिन लोगों को कोई इस तरह की डिज़ीज़ नहीं होती है। तो वो बायोलॉजिकल एज कहलाती है। फोर्थ जो होती है वो हमारी साइकोलॉजिकल एज या मेंटल एज कहलाती है। तो ये जो होती है बेसिकली ये कि हाउ यंग वी लुक एंड हाउ यंग वी बिहेव। तो ये होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो मेंटली जो होते हैं वो ज़्यादा, जो लोग मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, या आप सब कह सकते हैं जो लोग ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जो ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, जो कि हर वक्त जो है किसी न किसी तरह की मेंटल एक्टिविटी या फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं, वो साइकोलॉजिकल ज़्यादा यंग होते हैं, एज़ कम्पेयर के वो लोग जो कि ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते हैं, और जो ज़्यादा अपनी लाइफ में कोई गोल लेके नहीं चलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की एज होती हैं, और इसके हिसाब से आप देखिए कि आपकी क्रोनोलॉजिकल एज जो है क्या वो एक्चुअल आपकी साइकोलॉजिकल एज और आपकी अपीयरेंस एज के हिसाब से है। बायोलॉजिकल एज के हिसाब से तो आपकी बॉडी के फंक्शंस, यानी आपकी डॉक्टर्स के से रिक्वेस्ट की हुई इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट से ही पता चल सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये 4 टाइप्स की एज का पता चला होगा, और अगर आपको इसके बारे में और डिस्कस करना है तो प्लीज़ मैसेज में, आई विल आंसर। टेक केयर, बाय बाय।